आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। आम भाषा में हमने बहुत सुना होगा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय से जोड़ों की तकलीफ हो रही है, कभी घुटने में, कभी अंगूठे में, कभी आपके स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स में, जिसको हम गाउट भी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। हम बात करेंगे गाउट के बारे में। क्या है गाउट? गाउट इज फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस in which there is severe pain, redness, tenderness in the joint. इसमें आपको पेन और इन्फ्लामेशन मतलब लालपन भी दिखेगा जॉइंट्स में, और अचानक से कभी भी आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसका कारण होता है जब यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जाके जोड़ों में इकट्ठे होने लगते हैं, और कई समय के बाद या कुछ समय के बाद आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है। यूजुअली ये पैर के अंगूठे बिग टो से पेन्स का स्टार्ट होता है, बाद में फिर धीरे धीरे छोटे 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 जॉइंट्स बॉडी के, जैसे कि यहाँ पर हो गया, आपको रिस्ट में हो गया, ये छोटे जोड़ों में इसका दर्द होता है। कई बार सूजन दिखने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन चालू होने लगता है। तो आप समझ लीजिए आपको गाउट होना चालू हो गया है या आप गाउट के शिकार हो चुके हैं। इसका कंफर्मेशन हम ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। आप यूरिक एसिड का अगर टेस्ट करवाएंगे और वो बढ़ा निकलेगा, मतलब आप 100% कन्फर्म्ड है कि आपको गाउट हो गया है। कई केसेस में यूरिक एसिड बढ़ा नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको ये पेन चालू होते हैं। वो कई बार दूसरे रीजन से भी हो सकता है। आपकी यूजुअली इसका अटैक रात में होता है, आप आराम से सो रहे हैं और सडनली इतना ज़्यादा आपको पेन चालू हो गया है जॉइंट्स में कि आपको नींद से उठना पड़ सकता है। ये किस किस में ज़्यादा देखा गया है? आदमियों में, मेन में गाउट ज़्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, विमेन के हिसाब से। विमेन में जब मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद वो ज़्यादा प्रोन होते हैं गाउट के लिए। उसके मिडिल एज मैन में ज़्यादा देखा गया हुआ है, और इसका ट्रिगर भी हो सकता है कई बार अगर आप किसी तरीके की दवा पे हैं जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ गया या आपके जोड़ों में सूजन आ गई, दर्द हो गया, वो भी देखा गया है। कई बार आपको चोट लग गई किसी तरीके की, उसके बाद भी फिर आपको सूजन देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या कोई दवा चल रही है जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ गया या यूरिक एसिड नहीं भी बढ़ा और वो दवा के कारण आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तब भी हम उसको गाउट की कैटेगरी में ही रखते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी गाउट की तकलीफ ज़्यादा देखी गई है। डायबिटिक है आप, हाइपरटेंशन है तो भी देखा गया है। फैमिली हिस्ट्री में भी आ रहा होता है तो भी, जेनेटिकली भी देखा गया है। बढ़ती उम्र के साथ भी कॉमन होता है गाउट। इसके अलावा अगर लोग जो बहुत रिच डाइट खा रहे हैं, प्यूरिन की या अल्कोहल ले रहे हैं, किसी तरीके की दवा ले रहे हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। किडनी फंक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ेगा और गाउट की कंप्लेन देखी जाती है। अगर आप फ्रुक्टोज का, एक काइंड ऑफ शुगर है, उसका बहुत हाई लेवल अगर आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उसमें अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो भी फिर आप गाउट के पेशेंट आगे जाके बन सकते हैं। पहली चीज़ कि हम क्या करें, अवॉइड करना है, हम बहुत मेडिकेशंस पे नहीं जाए। हमको बहुत प्यूरिन रिच डाइट, बहुत हाई प्रोटीन डाइट, कंटिन्यूसली नॉनवेज नहीं खाना है, फ्रुक्टोज रिच डाइट नहीं लेना है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। अगर हम ये सब चीज़ें देखते हैं, वॉच करते हैं, तो फिर हमारा यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा। एंड एक्सरसाइज, योगा इज मस्ट। अगर आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है या किसी कारण से वो इंक्रीज हो रहा है, बॉडी से निकल नहीं रहा है, और अगर आप कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, बाइकिंग कुछ भी करते हैं, तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके जॉइंट में जमा नहीं हो पाएंगे और आपको कभी भी पेन नहीं होगा। लाइफस्टाइल अच्छी रखने होंगे। इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथी में 3 दवा हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है और डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके का अगर पेन है, कितना भी पुराना है, वो ठीक हो जाएगा। अगर एक्यूट है तो आपको कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन लग सकता है ठीक होने में। क्रॉनिक है तो आपको लंबे समय तक लेना होगा और तब कहीं जाके ये आपको आराम देगा। कई बार क्या होता है, गाउट कम टाइम में भी ख़त्म हो जाता है और लाइफ लॉन्ग भी चलता है, बट होम्योपैथी दवा से आप उसको काफ़ी टाइम तक अरेस्ट कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें
तो वो है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 का डाइल्यूशन आपको सुबह और दोपहर में 2 ड्रॉप्स जीभ में सीधे ले लेना है। और ये आप कम से कम, अगर एक्यूट में है तो 15 दिन लेंगे, अगर बहुत लंबे समय से चल रहा है तो कम से कम आप 1 महीने खाएंगे खाने के पहले। दूसरी दवा है आपकी आर्निका मोंटाना 30। अगर एक्यूट है, बहुत रेडनेस है, पेन है, किसी कारण चोट लगी आपको और उसके बाद फिर आपके जॉइंट पेन बढ़ गए हैं, तो आर्निका मोंटाना 30 आपको बहुत हेल्प करेगी। दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आर्निका मोंटाना का 2 ड्रॉप आप सीधे टंग में ले सकते हैं। ये आप कंटिन्यूसली 1 महीने लें, एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी। उसके बाद रेडनेस अगर बहुत ज़्यादा है, आपके जॉइंट में सूजन दिख रही है, टच करने में आपको लाल और गर्म लग रहा है, तो आपको बेलाडोना 30 लेना है। बेलाडोना 30 का सुबह, दोपहर, शाम 2 ड्रॉप जीभ में सीधे रहेगा। ये आप कम से कम 20 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्यूट केस में भी और क्रॉनिक केस में भी। और लंबे समय अगर लेते हैं तो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा बेलाडोना के लिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, तो एक मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गैरिस। इसका मदर टिंचर आप क्रॉनिक में तो लंबे समय तक आराम से ले सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और लंबा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। तो बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर का आप कैसे उपयोग करेंगे? 10 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 1 महीना एक्यूट में लें, और क्रॉनिक है तो 3 महीने लेकर के फिर आप इसको रोक सकते हैं। आई होप गाउट का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने आप के लिए भी और बाकी लोग के लिए भी ये दवाएं यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योर पॉसिबल है। डाइट थोड़ा सा ध्यान रखना है और लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, रिजल्ट्स आपको पक्का मिलने वाला है। फिर हम अगले शनिवार किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया वीडियो मैं किसी टॉपिक पे बनाऊं तो प्लीज़ मुझे वो भी आप मैसेज करके बताएं। थैंक यू।